नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने पर विधायक रामकुमार कश्यप ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटकर मनाई खुशी और कहा, नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने अपने भाजपा कार्यालय में, जहां पर करनाल लोकसभा के सांसद मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर खुशी मनाई और जहां पर मोदी जी के कार्यकाल में तेज़ गति से विकास कार्य होंगे और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया है और देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि पहली बार इतिहास में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई जा रही है। और उन्होंने कहा है कि इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी व एनडीए पर विश्वास जताया है, इसके लिए देशवासियों को बधाई देते हैं। हरियाणा की राजनीति में आए मनोहर लाल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका बनाकर केंद्र की राजनीति में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। और चाहेंगे कल तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और मनोहर लाल खट्टर केंद्र में मंत्री बने। मुझे ये कहते हैं बड़ी खुशी हो रही है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन हो गया और हमें और इससे बड़ी और खुशी है जो हमारे लोकसभा के हमारे एमपी हैं मनोहर लाल जी, वो उनको भी कैबिनेट में मोदी जी ने उनको जगह दी है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उसके बाद जो हमारे मनोहर लाल जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री बने उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सारे हरियाणा की सारी जनता का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देखो सभी हरियाणा वासियों ने जो कड़ी मेहनत करके जो है हमारे को यहाँ से 5 सीटें जिताने का काम किया और उसका फल है 3 जो हमारे एमपी हैं सेंटर में उनको जगह मिली है, केंद्र में उनको मंत्री पद के नवाजा गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, देखिएगा ये जो केंद्र के मंत्री होते हैं ये इन्होंने सारा जो केंद्र में काम करना होता है, भारत में काम करना होता है। तो जब ये सारे भारतवर्ष में काम करेंगे अपने मंत्रालयों को लेकर के, तो मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा इससे निश्चित तौर से हमारे हरियाणा का भी नाम रोशन होगा और ये विशेष रूप से हरियाणा में भी ज़्यादा काम कराने में सक्षम होंगे। तीसरी बार सरकार बनी है केंद्र में, क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत उम्मीद है। देखिए पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है भारत की जो 11वें नंबर पे थी उसको 5वें नंबर पे लाने का काम किया। तो मोदी जी ने एक ये विश्वास दिलाया जनता को भी तीसरी बार अगर आशीर्वाद देंगे, मुझे बनाने का मौका देंगे, तो उन्होंने कहा था भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पे है उसको तीसरे नंबर पे लाने का काम करेंगे। और जो 2047 जब हमारे देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे तो देश को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही है? विधानसभा के चुनाव की हमारी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, ठीक है ना। ये जो लोकसभा के चुनाव थे ये भी एक विधानसभा के चुनाव की तैयारियां ही थी। तो हमारी पार्टी कार्यकर्ता हरदम तैयार हैं, हर समय तैयार रहते हैं। तो हमारा संगठन जो है मजबूती से इसमें काम कर रहा है। निश्चित तौर से जब चुनाव होंगे तो तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनाने का काम करें। वो चुनाव के बाद जैसे नरेंद्र सैनी जी हैं सीएम, तो वो काफी तेजी से काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत स्पीड से देखिएगा, मतलब 4 से तक खत्म होते अगले दिन ही जो है सारी जितनी भी स्कीम में विकासकारी घोषणाएं योजना है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। जो हमारी एक हैप्पी योजना है ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, उसमें जो है गरीब ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है उन सभी परिवार के मेंबरों को 1000 किलोमीटर तक की जो फ्री बसों में यात्रा करने का उनको कार्ड दिया गया है। और उसका जो है श्री गणेश हमारे मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी ने उसको कर दिया है। 4 सप्ताह खत्म होती है अगले दिन। और आज भी जो है बहुत सी घोषणा करी है, गरीबों को जो प्लाट उनको दिया गया उनको कब्जा देने का काम किया जाएगा। जिन गरीबों के पास प्लाट नहीं है तो उनको खरीदने के लिए वो 1-1 लाख रुपया उनके खाते में डालने का काम किया जाएगा। तो वन मित्र योजना शुरू की है। हाँ, वन मित्र योजना देखिए इसमें हमारे बजट में ये घोषणा की गई थी। उसमें जो है ज़्यादा पेड़ लगाने का काम किया जाएगा खेतों में, वनों में। और उसकी रख रखाव के लिए जो है एक वन मित्र जैसे बजट में घोषणा करी थी वो उसमें रोजगार दे करके उनको जो है पौधों का रक्षा करने में लगाया जाएगा। जहाँ इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारे पौधों की रक्षा होगी और दूसरा उनको जो रक्षा करेंगे वन मित्र जिनको बोलते हैं उनको इसके बदले में ऑनरेरियम भी दिया जाएगा 5 साल तक। सरपंचों के लिए भी कुछ कदम उठाए गए। सरपंचों के लिए भी देखो जो उनके काम है उनके पहले उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। अब जो है उसमें जो उनकी कुछ काम करने की नियम थे उनमें भी अभी संशोधित करने का हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया। उनमें जल्दी ही संशोधित करके उनके नियम में उनको
बढ़िया तरीके से उनको सुविधा दी जाएंगी ताकि वो अपना काम बहुत जल्दी और स्पीड से कर सके, काफी काम होगा। जिस तरीके से हरियाणा में वोट परसेंटेज कम हुआ है, उसको लेकर पार्टी की तरफ से कुछ प्रयास किया जाएगा? ये वैसे ये ठीक है, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है। ये लोकतंत्र तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें इस प्रकार के देखो सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा ये लोकतंत्र की जीत है। जहाँ तक हमारे वोट परसेंटेज की बात है, निश्चित तौर से ये कम हुआ है, तो हमारी पार्टी ने इसके ऊपर मंथन भी किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसमें अवश्य ही सुधार करके अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम किया जाए। तो क्या कारण रहेंगे, क्या मानते हैं इसको? देखिए, एक तो ये इसमें जो पोलिंग जो हुई है बहुत कम हुई है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो गर्मी में काफ़ी लोग जो है वोट डालने ही नहीं गए। तो हालांकि सरकार की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से बड़ा इसमें जागरूकता लाने का काम किया गया भी आप वोट अवश्य करें, वोट अवश्य डालने का काम करें। परंतु फिर भी इतना जागरूकता लाने के बाद भी वोट परसेंटेज में कमी आई है। तो निश्चित तौर से इसमें एक गर्मी इसमें ज़्यादा, एक सीजन ऐसा था गर्मी का, गर्मी में लोग जो है ज़्यादा गर्मी में मतलब बाहर नहीं निकले और इसी प्रकार से वो वोट का परसेंटेज कम रहा है। तो मेरा इसमें यही सुझाव रहेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को इसके लिए ज़्यादा जागरूक करने की जरूरत है। वोट पाना हर एक का अधिकार है और वोट डालनी चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चित तौर से जब जागरूक करेंगे लोगों को, निश्चित तौर से वोट परसेंटेज में ज़्यादा बढ़ोतरी होने के अवसर पैदा हो जाए। ठीक।